उटाला के युद्ध के इतिहास की रोंगटे खड़े कर देने वाली वो गाथा जो हम लोगों से हमेशा से अनसुनी रही है। यहाँ चूड़ावत सरदार महाराज रतन सिंह की वीरता की अद्भुत गाथाओं के बारे में बताया जाएगा, जिनके सानिध्य में उटाला का युद्ध हुआ। इतिहास की ये प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इतिहास राजस्थान को हमेशा याद करेगा, क्योंकि राजस्थान का इतिहास देश और धर्म पर हुए महान बलिदानों से भरा पड़ा है, जिसमें उटाला का युद्ध भी शामिल है। उटालागढ़, जो कि वर्तमान के राजस्थान के वल्लभनगर के नाम से जाना जाता है, यह युद्ध महाराज अमर सिंह जी और उटाला के बादशाह कायम खान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराज अमर सिंह जी तथा कायम खान की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध लगभग 1600 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के महाराज अमर सिंह जी के समय में यह युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी उनके पुत्र अमर सिंह जी को दी गई। अमर सिंह जी की रेजिमेंट में दो सेनाएं कार्य करती थीं, शक्तावत और दूसरी थी चूड़ावत। हरावल का अधिकार चूड़ावतों को प्राप्त था, जिसकी वजह से जो शक्तावत थे वो नाराज रहा करते थे। हरावल में जो कार्य करने की प्रणाली थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जब भी किसी हरावल असल में सेना की सबसे अगली पंक्ति को कहा जाता था। हरावल में शामिल होना शान और वीरता की निशानी मानी जाती थी। युद्ध के दौरान जो भी सेनापति सर्वप्रथम दुश्मन के वार को पहले झेलता था, उसे हरावल कहा जाता था। शक्तावत इस बात से बहुत ही नाराज थे, क्योंकि उन्हें हरावल का अधिकार प्राप्त नहीं था। वह अपनी बात लेकर महाराणा अमर सिंह जी के पास गए और उन्होंने अपनी बात रखी। अब महाराणा अमर सिंह जी इस कस्म थे कि वह इस धर्म संकट से कैसे उभरे। दोनों ही उनके प्रिय थे और दोनों ही पराक्रमी योद्धा भी थे। उन्होंने विचार किया और फैसला किया कि मैं तो यह फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि न शक्ति परीक्षण किया जाना चाहिए, इस पर मुकाबला वीरता का होना चाहिए हमेशा। उन्होंने कहा कि उटाला का किला मैदान रहेगा, जो सबसे पहले किले में प्रवेश कर पाएगा वही हरावल में शामिल होगा, और शर्त यह है कि अलग अलग दिशा में जाना होगा। किले को जीतना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था उस समय। फिर क्या था, दोनों दल किले की तरफ बढ़े। ये दोनों दल अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे। शक्तावत किले के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन किले का दरवाज़ा बहुत ही मजबूत था और उसमें नुकीली सांगें भी निकली हुई थी, जिन्हें देखकर हाथी पीछे हट गया। हाथी ने उस दरवाजे को नहीं तोड़ा। तभी ऐसा देखकर शक्तावतों के सरदार बल्लू शक्तावत आगे आए और वह नुकीली सांगों के आगे खड़े हो गए। तब उन्होंने अपने महावत को आदेश दिया कि अब वो टक्कर मारे, परंतु महावत ऐसा नहीं करना चाहते थे। तभी शक्तावत के सरदार बल्लू शक्तावत ने क्रोधित होकर यह आदेश दिया कि वह उस पर टक्कर मारे। तब हाथी ने इतना जोरदार टक्कर मारा कि किले का अभेद दरवाज़ा टूटकर चकनाचूर हो गया। इधर दूसरी तरफ जब चूड़ावत सरदार जैत सिंह ने देखा कि दरवाज़ा टूटने ही वाला है, तो उन्होंने अपने जितने भी सैनिक थे उनमें से किसी एक को यह आदेश दिया कि वह उनकी गर्दन काटकर अंदर फेंक दें, जिससे वह इस युद्ध को जीत सकते हैं। परंतु सैनिकों ने यह करने से मना कर दिया। तभी जो सरदार थे चूड़ावत के, उन्होंने यह निर्णय किया कि वह अपनी गर्दन को स्वतः ही काटेंगे। तभी जैत सिंह ने अपनी गर्दन स्वतः काटी और अपनी गर्दन को उठाकर किले के अंदर फेंक दिया। जब दरवाज़ा टूटा और शक्तावत सरदार अंदर पहुँचे, शक्तावत जो सेना थी वो अंदर पहुँची, तब उसने देखा कि चूड़ावत के सरदार का सर वहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है। इस प्रकार यह किला चूड़ावत के नाम हो गया और यह युद्ध भी चूड़ावतों के नाम हो गया। इस तरीके से चूड़ावतों ने इस किले को जीत लिया और चूड़ावतों का अधिकार हरावल में सुरक्षित रखा गया। प्रेरणा का स्रोत यह है कि क्षत्रियों ने मातृभूमि के लिए कैसे अपने बलिदान दिए, कैसे कैसे रक्त बहाया। जैत सिंह जी जो चूड़ावत के सरदार माने जाते हैं और जो बल्लू सिंह जी हैं जो शक्तावत के सरदार माने जाते हैं, उन्होंने वीर योद्धा की वीरता का पराक्रम दिखाया। उनका साहस,
उनका त्याग और उनका बलिदान ही वर्तमान पीढ़ी की धरोहर है, जो हमें सदा प्रेरणा देती रहेगी।